दूसरे जो मुकदमे की गिरफ्तारी है वो 3 जजमेंट्स की खिलाफ वर्जी होगी। एक आसिफ जरदारी का केस है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है। दूसरा चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इब्राहिम साहब ने अभी फैसला किया एक ताज़ा, ये उसका केस है। और तीसरा जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जजमेंट है, जिसमें उन्होंने ये कहा हुआ है कि किसी और केस में इनको गिरफ्तार ना किया जाए। शानदाना गुलजार का केस है और आफरीदी का केस है। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, पेशावर हाई कोर्ट को, मुल्क के निज़ाम अदल को रोंद कर ऊपर से गुजरना चाहे तो दूसरी बात है। आइन और प्रेसिडेंट लॉ वो मैंने आपके सामने बता दिया है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिए, हमारी जिद्दोजहद कोई किसी एक मुकदमे के खात्मे के लिए, एक जेल से रिहाई के लिए नहीं है। बेशक हम आप सब बड़ी जेल में हैं, बेशक हम आप सबको रिहा करवाना चाहते हैं। आप सबके घरों के चूल्हे बंद कर दिए गए हैं 16 माह में, हम उसके खिलाफ हैं। आप सब के ऊपर वो जुल्म हो रहा है इस वक्त मुआशी तौर पे। पाकिस्तान मईशत का कब्रिस्तान बन गया, इंसानी हुकूक का कब्रिस्तान बन गया, औरतों के हुकूक का कब्रिस्तान बन गया। कल मुझे एक साहब मिले, वो कहते हैं मैं यूएन के साथ काम करता हूँ ह्यूमन राइट्स पे। तो मैंने कहा क्या काम करते हैं? कहता है फाटा और अफगानिस्तान में हम खवातीन के हुकूक के लिए। मैंने कहा लाहौर की खवातीन अजनबी हैं तेरे लिए? सर, ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बावजूद तय हुआ है कि रहा नहीं किया जाएगा। सर आप ठीक है करिए। ये जिसने तय किया उसका नाम बताओ, मैं तबसरा करूँ। साइफर में भी आप उसमें भी आज दोबारा से कोई गिरफ्तारी भी तो हो सकती है अगर किसमें? रिलीफ मिल जाए। साइफर केस में पकड़ सकते हैं। साइफर को 2 दफ़ा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि साइफर आया था मीटिंग में, सब ने देखा है। साइफर का मुकदमा अगर बन सकता है तो 350 लोगों पे बन सकता है, इमरान पे नहीं बन सकता। 24 करोड़ आवाम की दिलों की धड़कनें तो तेज़ हो रही हैं, तो वकला की टीमों की दिलों की धड़कनें भी साथ साथ तेज़ हो रही हैं। देखो, हमारी भी धड़कनें तेज़ हो रही है, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि आज वो बड़ा दिन है और इंशाल्लाह ताला एक बहुत बड़ा फैसला आने वाला। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि जिस कदर इस जजमेंट में इलीगैलिटी कमिट हुई है, और ऑन द फेस ऑफ इट अगर आप इवन लॉ स्टूडेंट से पूछे कि क्या ये जजमेंट सस्टेनेबल है, ये सस्टेनेबल नहीं है। बाकी तो एक तरीक़ाकार है, आप जब भी कोर्ट में आ जाते हैं, कोर्ट पार्टीज़ को सुनती है, सबको सुन करके डॉक्यूमेंट्स को देख के फिरूज़ करके उस प्रोसेस से गुजर करके ऑर्डर करती है। हमें कभी ये उम्मीद है इंशाल्लाह ताला 100% आज खान साहब को रिलीफ मिलना है। सर, आपको याद होगा, आपको दिलावर की जब कोर्ट में फैसला, एक दिन पहले आप खुश हुए थे, आपको याद होगा, लेकिन अगले दिन जो है वो खुशी जो है वो थोड़ा सा फिर मायूसी में बदल गई। कहीं ऐसा तो नहीं आज भी ऐसा कुछ हो? नहीं इंशाल्लाह ताला आज तो 2 रास्ते नहीं हो सकते। वो देखो ना, हमारे साथ यही बुरा होता रहा है कि हमें जब अनाउंस हो जाता था ऑर्डर तो ये होता था एप्लीकेशन इज़ अलाउड, फिर हम पढ़ते थे तो वो रिमांड हुआ और ऑर्डर होता था। पहले ऑर्डर में ये था 7 दिन में फ़ैसला करे, दूसरे ऑर्डर में है कि जी कल ही फैसला कर ले, और जितनी कमिटेड हुई है। लेकिन देखो, एक ऑर्डर आ गए, जजमेंट आई है, कन्विक्शन इन सेंटेंस उन्होंने अनाउंस कर दी। नाउ वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन दिस जजमेंट कि जितनी भी ड्यू प्रोसेस की वायलेशन हुई है वो हम अदालत के सामने लेके आएंगे। और ये सिर्फ इस बात का नहीं है कि ये इमरान खान साहब का केस है। देखिए, कोई भी सिटीज़न हो, ये हमारी शहरियों का एक सिविक लाइबिलिटी ड्यूटी है कि हम उसके साथ खड़े हों कि नहीं जी, अगर आपने किसी को सज़ा भी देनी है तो आईन और कानून के मुताबिक देनी है। अगर आप ऐसा ही करना शुरू कर दें तो जहाँ भी आप पे किसी पे इल्ज़ाम हो ये टेररिस्ट है, फिर एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग करें, क्योंकि आप तो गवाह ही है ना कि ये टेररिस्ट है। ऐसा नहीं है, कानून के तरीक़ेकार के मुताबिक ही सज़ा देनी है और कानून के तरीके मुताबिक जो है ना एक्विट करना है, ये लाज़िम है। कानून के मुताबिक तो आपने कहा था कि अगस्त में हम इंशाल्लाह उनको रिहा करा लेंगे, ये आपकी स्टेटमेंट थी। हाँ, अभी आज जो डिसीजन आना है ये तो इब्तदाई, अगर आपकी कामयाबी होगी तो पहला मरला होगा। इसके बाद अभी आपको कानूनी जंग और लड़नी है, 9 केसेस में ज़मानत खारिज वाला। तो ज़रा अप्रॉक्सीमेटली लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दें कि वो सारा प्रोसेस कंप्लीट करने में मज़ीद कितने दिन लग सकते हैं? यानी आज तो रिहाई थोड़ा मुश्किल होगी, मज़ीद कितने दिन और लगेंगे? देखो, अगर बहुत ही ज़्यादा ये उसको खींच के लेके जाते हैं, जितनी भी एप्लीकेशन हैं वो बेल वाली है, बेल वाली एप्लीकेशन है। पहले भी हमारी 4-4, 5-5 एप्लीकेशन एक दिन लग जाती। अगर खान साहब को उन्होंने वन आफ्टर अदर शो करना, अरेस्ट शो करना शुरू कर दिया तो उसके ख़िलाफ़ हम हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फ़ाइल कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हम कोशिश करते हैं आज ही कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में केस है वो कल ही फिक्स हो, और कल ही सुप्रीम कोर्ट हमें उसमें एटलीस्ट प्रोटेक्टिव बेल तो दे दे कि जब हमारे ख़िलाफ़ 150 केस थे जिसमें 350 मरतबा ज़्यादा
हम कोर्टों में पेश हो गए, और अभी अगर अरेस्ट की वजह से मैं नहीं पेश हो सकता तो ये कानून के तकाज़ों को पूरा नहीं करता कि आप उसको जवाज़ बना करके सारे केसेस ख़त्म करें। लेकिन अगर ये चलाते भी है तो मैं नहीं समझता कि इसमें हफ्ता लगेगा इंशाल्लाह ताला। आपने कहा कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसले होने चाहिए। पिछले फ़ैसले जज हुमायूं दिलावर साहब के लेकर अभी तक जितनी अपील हाई कोर्ट के अंदर चली है, वन आप सुप्रीम कोर्ट भी 2 दफ़ा चक्कर लगा चुके हैं, सारा कुछ आइन और कानून के मुताबिक हुआ? देखो, आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ, तभी तो अदालतों के सामने हमने ऑब्जर्वेशन दी, रिजर्वेशन सब में सबमिट कर दी, अपनी सबमिशंस कर दी। और इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि हाई कोर्ट का जज आपके ख़िलाफ़ ऑब्जर्वेशन दे, सुप्रीम कोर्ट का जज का है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर कोई भी आवर जज होता और उसके बारे में ऐसी ऑब्जर्वेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने दी और 3 जजेस ने दी कि जज को क्या जल्दी थी कि इसने फ़ैसला किया। हाई कोर्ट के जज साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने कल आपके सामने कहा कि मैंने ऑफ द रिकॉर्ड भी उससे पूछा इस जल्दी के बारे में। मैं समझता हूँ अगर कोई भी सिविलाइज वर्ल्ड होता वो जज कब के रिज़ाइन दे चुका होता।